हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। 31 जनवरी 2018, एक ऐसा दिन जब भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन घर से बाहर निकलना मना था, लेकिन उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो केवल एक डरावना सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी जिसे आज तक नहीं भूल पाया हूं। सुबह से सूतक लगा हुआ था, सभी बोल रहे थे बाहर मत जाना। वैसे भी इस बार ग्रहण कर्क राशि पर था और कर्क राशि मेरी ही थी। मैं घर पर ही था, लैपटॉप पर टाइम पास कर रहा था। सुबह 11 बजे से फिल्में देखी, गेम खेला और पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। तभी 5 बजे राहुल का फोन आया। हम एक शॉर्ट फिल्म टीम में साथ काम करते थे। राहुल ने कहा, हम लोग धर्मा टेकड़ी पर मून शूट करने आए हैं, आ रहा है क्या? मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब सुना कि वो लोग देर रात तक वहीं हैं, मैंने हामी भर दी। रात के 8:30 बज चुके थे। मन भारी लग रहा था, लेकिन फिर भी राहुल का घर काफी दूर था और धर्म टेकड़ी मेरे घर से नजदीक, तो मैं निकल पड़ा। जैसे ही गेट पर पहुंचा, देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ है। तभी अंदर एक आदमी दिखा जो फोन पर बात कर रहा था। मैंने उससे कहा, भैया मेरे दोस्त ऊपर हैं, मुझे जाने दो। लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया। फिर कुछ देर बहस के बाद 3 लड़के नीचे आए, जिनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं था। उन्हें देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया और कहा, जाओ जल्दी ले आना सबको। और मैं चल पड़ा ऊपर की ओर। धर्मा टेकड़ी की लगभग 200 सीढ़ियां, लेकिन इस बार हर कदम भारी लग रहा था। अजीब सा सन्नाटा था। ऊपर एक मजार, एक पुराना मकान और फिर सुनाई दी कुत्तों की तेज भौंकने की आवाज। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। रास्ते में फोन राहुल को लगाया, लेकिन बात करते करते फोन बंद हो गया। अब मैं अकेला था। अंधेरा, ठंड और तेज चलती सांसें। आखिरकार मैं उस पेड़ तक पहुंच गया जिसके बारे में राहुल ने कहा था, झंडा लगे पेड़ तक आना, वहीं मिलेंगे। पर जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं पीछे पलटा। एक अजीब सा प्रेत, काले कपड़े, सफेद बिखरे बाल, नीली जलती आंखें, गले में इंसानी खोपड़ी वाली माला। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरता चला गया। पत्थर, चट्टाने, खून, चोट और फिर अंधेरा। जब होश आया तो 3 लोग मुझे उठा रहे थे। एक जानी पहचानी आंटी ने कहा, बेटा कहीं लगी तो नहीं? मैंने सर पर हाथ रखा। खून बह रहा था, लेकिन जैसे ही नजर उन तीनों पर पड़ी, मेरी रूह कांप गई। वो तीनों तो मर चुके थे। वह आंटी मेरी पड़ोसी जो पिछले साल गुजर गई थी, बाकी 2 सालों पहले मर चुके लड़के। मैं कांपने लगा और तभी सब जोर जोर से हंसने लगे। मैं आंखें बंद करके चीखना चाहता था। तभी किसी की आवाज आई, अरे भाई इधर हैं हम। आंखें खोली, मैं वापस उसी पेड़ के पास खड़ा था। राहुल सामने खड़ा था, उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। वो कह रहा था, भाई वहीं से उतरा। मैं अभी वहीं गिरा था। मैं उस समतल जगह पर पहुंचा। कैमरा सेट था, चंद्र ग्रहण की शूटिंग चल रही थी। राहुल और प्रदीप वहीं थे। उन्होंने पानी दिया। मैंने पूछा, मुझे डरावना सपना आया या सच में कुछ हुआ? राहुल ने हंसते हुए कहा, ग्रहण की रात है दोस्त, सब कुछ हो सकता है। उस रात क्या हुआ था आज भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, पूर्ण चंद्र ग्रहण की वह रात केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी। वो एक दरवाजा था किसी और दुनिया का, जहां मैं कुछ पलों के लिए दाखिल हो चुका था। दूसरी कहानी, सूर्योदय का समय था और एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम छोटे लाल था। जैसे ही वह हरिया के घर के नजदीक पहुंचा तो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ हरिया, कहां मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से निकला और कहता है, क्या कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखो, लाश वाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। छोटे लाल, अरे हरिया, वो लाश ही है, मेरी तो देखते ही जान निकल गई। तो मेरी बात पे विश्वास ना हो रहे हो तो तू खुद चल के देख ले। हरिया, चलो भैया।
हरिया और छोटे लाल तालाब की ओर निकल ही रहे थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश पड़ी हुई है। हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। छोटे लाल कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के समांतर तालाब में तैर रही थी। तब तक गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर देखा, लेकिन तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। हरिया, मोए लागे तो ये कोई वहम था, लाश वाश न हती। छोटे लाल, अरे हरिया जा बता, मैं का तो उसे झूठ बोलूंगा और झूठ बोल के मोए का मिल जागो। गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी का होए कि हमें वहम हो जाए, बाकी बात और कछु नहीं है। सबने मिलकर छोटे लाल से कहा कि उसे वहम हुआ होगा। छोटे लाल ने भी मान लिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसे अभी भी पूरा विश्वास है कि उसने लाश देखी थी। हरिया घर पहुंचा तो उसके घर की सभी महिलाएं इस इंतजार में बैठी थीं कि वहां किसी की लाश मिली है। हरिया के आते ही सब पूछने लगीं, तालाब में किसी की लाश है का? हरिया जवाब देता है, अरे भाभी, कोई की लाश नहीं थी तालाब में, वो तो बस छोटे भैया को वहम हुआ होगा कि लाश है। रात में कोई सपना देखा होगा तो मोए ऐसों लगे हैं कि सुबह अचानक तालाब में दिखाई दे गया होगा। वे सभी महिलाएं अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन गांव में इस तरह की बातें आग की तरह फैल जाती हैं। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ को लग रहा था कि यह मात्र छोटे लाल का वहम है, तो कुछ यह भी मान रहे थे कि शायद तालाब में सच में लाश थी। लेकिन जब सब गए तो वह कहीं गायब हो गई होगी। बहरहाल सच क्या था यह तो किसी को पता नहीं था, लेकिन सिर्फ लाश के डर से ही गांव वालों ने अपने बच्चों को तालाब के पास जाने से मना कर दिया। जिन्हें लग रहा था कि वहां लाश नहीं है, उन्होंने भी सावधानीवश बच्चों को तालाब में जाने से रोक दिया। भले ही गांव वालों को लग रहा था कि यह मात्र वहम है, लेकिन पूरे गांव में उस लाश का डर जरूर बैठ गया था। समय बीतता गया, लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन दोबारा किसी को तालाब में लाश नहीं दिखी। अब तालाब पर फिर से बच्चे और बूढ़े जाने लगे थे। गर्मियां खत्म होने को थीं। 14 जून के आसपास साल की पहली बारिश भी हो गई, लेकिन दोबारा किसी ने उस लाश को नहीं देखा। धीरे धीरे बारिश के कारण तालाब में जल स्तर बढ़ने लगा। 20 जुलाई आ गई और हर रोज बादल बरसते रहे, लेकिन जुलाई के अंत में जबरदस्त बारिश हुई, जिससे तालाब की नहर खोलने की नौबत आ गई। गांव के मुखिया ने जल विभाग से बात कर तालाब की नहर खोलने का फैसला लिया। अधिकारी कुछ मजदूरों के साथ नहर खोलने पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे जहां से पानी बहना था, वहीं फिर से वही लाश दिखाई दी। मजदूर डर गए। उन्होंने नहर खोलने से पहले अधिकारी को सूचित करने का निर्णय लिया। अधिकारी उस समय मुखिया के साथ बात कर रहे थे। मजदूर उनके पास पहुंचे और बोले, जहां नहर है वहीं एक लाश पड़ी है। मुखिया यह सुनते ही दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने लाश देखी, उनके पसीने छूट गए। उन्हें उस लाश में अपने मरे हुए पिता की छवि दिख रही थी। मजदूरों ने लाश को गौर से देखा और उन्हें भी अपने मरे हुए परिजनों के चेहरे उसमें नजर आने लगे। सब कांप उठे। बारिश में भी सबके शरीर से पसीना बह रहा था। मुखिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तय किया गया कि नहर को धीरे धीरे खोला जाए ताकि लाश को बाहर निकाला जा सके। पुलिसकर्मी और मजदूरों ने मिलकर प्रयास शुरू किया। जैसे ही नहर का द्वार थोड़ा खुला, लाश बहती हुई आकर उसमें फंस गई। पुलिसकर्मी लाश खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह खींच नहीं पा रहे थे। उन्होंने द्वार थोड़ा और खोलने को कहा। मजदूरों ने प्रयास किया, लेकिन इस बार द्वार टस से मस नहीं हो रहा था। मुखिया और अधिकारी भी मदद करने लगे। जैसे ही सभी मिलकर प्रयास कर रहे थे, अचानक द्वार पूरा खुल गया। जो पुलिसकर्मी लाश को खींच रहा था, उसे लाश अपने साथ बहा ले गई। बाकी पुलिसकर्मी दौड़े, लेकिन लाश और वह पुलिसकर्मी दोनों गायब हो गए। गोताखोर बुलाए गए, जाल डाला गया, लेकिन 8-10 दिन की खोज के बाद भी न लाश मिली, न वह पुलिसकर्मी। गांव में डर का माहौल बन गया। बच्चे रात रात भर रोने लगे। तालाब से गांव का संबंध टूट गया। मुखिया उस हादसे को सह नहीं पाए और 20 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। मुखिया की मृत्यु के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति अकेले बाहर जाने से डरने लगा। 1.5 महीने बाद पास के गांव में, जहां से नहर गुजरती थी, वहां एक व्यक्ति ने फिर लाश को तैरते हुए देखा। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन लाश फिर से गायब हो गई। तब गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक आया, पर कुछ कर नहीं पाया।
उसके बाद हर दिन किसी न किसी को वह लाश दिखने लगी, लेकिन कुछ ही पल में गायब हो जाती। हर बार वह किसी अलग जगह पर दिखती थी। धीरे धीरे वह लाश 13 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। अब आसपास के गांवों में भी उसका खौफ फैल गया। लोग तालाबों के पास जाने से डरने लगे। बारिश की हर बूंद डर का तीर बन चुकी थी। बिजली चमकती तो ऐसा लगता जैसे लाश कह रही हो, अब मैं किसी और को ले जाऊंगी। फिर एक दिन एक ब्राह्मण को यह खबर मिली कि एक तैरती हुई लाश लोगों को अपना शिकार बना रही है। उसका नाम था पंडित अवध नारायण। वह उस गांव में आया जहां लाश को आखिरी बार देखा गया था। अपनी तंत्र विद्या और ज्योतिष शास्त्र की शक्ति से उसने उस लाश को आजीवन अदृश्य कर दिया और बिना रुके तैरते रहने को बाध्य किया। उसके बाद वह लाश कभी किसी को नहीं दिखी, लेकिन उसका डर आज भी जिंदा है। आज भी उस गांव में तैरती हुई लाश का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।